रमशा अपने घर आती है तो देखती है अलीज़े और जो है आउट ऑफ कंट्री की तैयारी में लगे हुए हैं। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि उसको कोई बताता नहीं है कि ये दोनों आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं इलाज के लिए। दूसरी तरफ बारी की बहन बहुत उदास होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उससे नाराज़ होता है। वो अपने घर आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को याद करती है। बारी उसको समझाता है। यहाँ परेशान दोनों की बात सुन लेती है कि वो क्यों रो रही है। बारी उसको समझाता है कि तुम उदास नहीं हो, राहिल मान जाएगा, और वो बारी को हर बात बता देती है। यहाँ राहिल उसको समझा कर चला जाता है। दूसरी तरफ रमशा अपनी माँ को समझाती है कि मैं अलीज़े को अलग करना चाहती हूँ ज़ुहैब से, और आपने उसको इलाज के लिए भेज दिया, आप चाहती क्या हैं। अलीज़े की रमशा की माँ समझाती है कि मुझे अपनी बहू बहुत अच्छी लगती है, अब वो मुझे बहुत पसंद करती है और मैं उसको। यहाँ बारी सोच रहा होता है तो परिशे कहती है कि ये राहिल का झगड़ा मेरी वजह से है। तो बारी उसको समझाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ अनाया अपने हस्बैंड को याद करके बहुत अफसरदा होती है और ख़यालों में खोई हुई होती है। दूसरी तरफ परिशे के घर वाले बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो परिशे की सेकंड मदर आती हैं और गुस्सा करती हैं कि मेरे बेटे को कोई काम नहीं कहो, वो तुम लोगों का नौकर नहीं है। अब एक घर में रहने से ये लड़ाई झगड़े शुरू करना चाहती है, जिससे माँ बेटियाँ बहुत परेशान होती हैं, लेकिन ये समझ जाती हैं। इधर दिखाया गया है अनाया की तबीयत ख़राब हो जाती है तो परिशा अपने ऑफिस का काम छोड़ के आ जाती है अनाया को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। दूसरी तरफ राहिल की मदर उसको समझाती है कि तुम कब तक अनाया से नाराज़ रहोगे, उसको घर मना के ले आओ। तो लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि जब से वो गई है उसने एक फ़ोन कॉल तक नहीं की और मुझसे रब्ता भी नहीं किया, मैं उसको नहीं मनाऊँगा। यहाँ वो इसकी राहिल की सिस्टर सब सुन रही होती है। और दूसरी तरफ परिशे अनाया को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो गुड न्यूज़ आती है और वो उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो। बारी को भी पता चलता है तो बहुत खुश होता है कि उनके फादर को पता चलता है तो वो तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मैं नाना बनने वाला हूँ तो मिठाइयाँ बांटो। दूसरी तरफ अलीज़े की सास अलीज़े के बारे में सोचती है और कहती है रमशा की कॉल नहीं आई और रमशा मुझे याद नहीं करती है। इतने में अलीज़े की कॉल आ जाती है और अलीज़े उनको उनकी तबीयत का पूछती है और उनसे कहती है कि आपने मेडिसिन ली है नहीं ली है। इधर राहिल की बहन फ़ोन पे बारी से बात करती है तो बारी कहता है राहिल से मेरी बात करवाओ, ताकि वो उसको गुड न्यूज़ सुनाने वाला था। अब वो सोच में पड़ जाती है ऐसी कौन सी बात है। और वो इधर अनाया परिशे को कहती है कि मैं कैसे कॉल करूं राहिल को। तो परिशे उसको समझाती है, कहती है राहिल को कॉल करो, उसको गुड न्यूज़ दो। तो अनाया राहिल को कॉल करती है और गुड न्यूज़ देती है। राहिल बहुत खुश होता है और फ़ौरन अनाया के कहने के बावजूद वो आ जाता है उससे मिलने। और यहाँ अनाया समझती है कि राहिल मुझसे नाराज़, उसने फ़ोन बंद कर दिया है। इधर बारी का जो दोस्त है उसको उससे मिलने राहिल की बहन आती है और वो चला जाता है उससे मिलने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है बारी के दोस्त में, ये इससे बार बार मिलती है, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। इधर राहिल आता है अनाया से मिलने तो परिशे उसको समझाती है कि वो अनाया तुमसे बहुत प्यार करती है तो प्लीज़ उसका ख्याल रखा करो। इधर वो समझ जाता है और अनाया के पास चला जाता है।